नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, तोहफा, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में अब सीवरेज की समस्या को खत्म किया जाएगा। इसके लिए करीब 50 साल की व्यवस्था की जाएगी। यहां तक कि सीवरेज लाइन ठीक करने के लिए खुदाई भी नहीं करनी पड़ेगी। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अब CIPP यानी क्योर इन प्लस पाइप लाइनिंग तकनीक से काम करेगा। जितनी भी पुरानी या जर्जर हो चुकी सीवरेज लाइन है, उसमें इसी तकनीक से काम होगा ताकि बार बार परेशानी न आए। मंत्री रणबीर गंगवा की विभागीय अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है। अब तक इसके तहत पूर्व भिवानी में काम हुआ था जो सफल रहा। अब इसे पूरे प्रदेश में अपनाया जाएगा। इससे शहर वासियों को भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शहर को खोदना नहीं पड़ेगा, साथ ही अंदर भी क्षमता वैसी भी बनी रहेगी। विभाग अब भविष्य में सीवरेज लाइन की मरम्मत या यूं कहें कि मजबूती के लिए अब इसी तकनीक पर काम करेगा। तो क्या है CIPP तकनीक? यह एक पाइप के अंदर पतली दीवार वाली पाइप बनाने का बिना खुदाई वाला तरीका है। सीवरेज के खराब पाइप में एक लचीली सिकुड़ी हुई ट्यूब डाली जाती है। ट्यूब को रेजिन से ट्रीट किया जाता है। रेजिन का सही फार्मूला इस बात पर निर्भर करेगा कि खराब पाइप मेटल, सीमेंट, मिट्टी या प्लास्टिक का है। एक बार जब ट्यूब यानी लाइनिंग पाइप की पूरी लंबाई के अंदर आ जाती है तो ट्यूब से कंप्रेस्ड हवा को अंदर भेजा जाता है। इससे यह फैलती है और पाइप की अंदरूनी दीवार पर दबाव डालती है। लाइनिंग लगने के बाद इसे ठीक होने के लिए इससे कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे यह पाइप अंदर चिपक जाती है। पाइप लाइनिंग इस्तेमाल करने का एक बड़ा फायदा यह है कि पाइप के अंदर का हिस्सा पूरी तरह सूखा होने की जरूरत नहीं होती है। लाइनिंग पाइप से चिपक जाएगी और थोड़ी सी नमी होने पर भी पूरी तरह सूख जाएगी। तो CIPP लाइनिंग पब्लिक वाटर सिस्टम को रिपेयर करने का सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। इससे अंदर पाइप बदलने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बड़ी अपडेट। तो हरियाणा में CIPP तकनीक अपनाएंगे, बिना खुदाई होगा सीवरेज लाइन का काम, 50 साल की मजबूती मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा परिवहन विभाग ने वाहनों की उम्र को लेकर नया संशोधन लागू किया है। इसमें प्रदेश को NCR व गैर NCR में बांटा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में शामिल 14 जिलों में अब 10 साल से ज्यादा पुरानी रोडवेज, प्राइवेट, टूरिस्ट, स्कूल बसें, ट्रक, कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स कैरिज जैसे वाहन भी नहीं चलेंगे। इनकी समयावधि 5 साल घटाई है। पहले ये 15 साल चल सकते थे। हालांकि NCR से बाहर के क्षेत्र में ये वाहन पहले की तरह 15 वर्ष तक चलेंगे। वहीं NCR में ऑल इंडिया परमिट वाले पर्यटक वाहन पेट्रोल CNG के 12 साल और डीजल के 10 वर्ष चल सकेंगे। गैर NCR क्षेत्र में ऑल इंडिया परमिट वाले पर्यटन वाहन अब 12 साल से अधिक नहीं चला सकेंगे। तय समय से पुराने वाहन चलाने पर जब्त किया जा सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो NCR में हरियाणा के 14 जिले आते हैं, जो प्रदेश का 57% हिस्सा है। NCR में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद व करनाल शामिल हैं। वहीं NCR के बाहर के क्षेत्र में 9 जिले पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, कैथल, हांसी, फतेहाबाद, अंबाला शामिल हैं। तो NCR के 14 जिलों में 10 वर्ष से ज्यादा पुरानी डीजल बसें व ट्रक नहीं चला सकेंगे। वाहनों की समयावधि को लेकर NCR और गैर NCR में बांटा हरियाणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बुढ़ापा पेंशन में बच्चों की आय को आधार बनाना गलत। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बुढ़ापा पेंशन की पात्रता तय करने के लिए बच्चों की आय को मापदंड बनाए जाने के फैसले पर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने इसे बुजुर्गों के सम्मान और गरिमा पर आघात बताते हुए जन विरोधी निर्णय करार दिया। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि बुढ़ापा पेंशन बुजुर्गों का अधिकार है, न कि सरकार की। कृपया बच्चों की आय के आधार पर माता पिता की पेंशन रोकना या उसमें कटौती करना अमानवीय कदम है, जिससे सामाजिक न्याय व पारिवारिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान समय में 3 से 4 लाख रुपए की वार्षिक आय को संपन्नता का मापदंड मानना वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और जीवन यापन के खर्चे को देखते हुए यह सीमा व्यवहारिक नहीं की जा सकती। राव नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार सख्त नियमों के माध्यम से बुजुर्गों को उनके अधिकार से वंचित करना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट, बच्चों की इनकम को बुढ़ापा पेंशन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये कहना है।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार की श्रमिक नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने बृहस्पतिवार को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। यूनियनों का दावा है कि इसमें 30 करोड़ श्रमिक शामिल होंगे। हरियाणा में भी इसका असर दिखेगा। तो हरियाणा में 100 से अधिक संगठन बृहस्पतिवार को हड़ताल पर। बैंक, तहसील, पानी व ट्रांसपोर्ट सेवा हो सकती है प्रभावित। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में चौथी किस्त के रूप में 193 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। अब तक इस योजना के तहत 4 किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। योजना के तहत फरवरी 2026 से 1100 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी, जबकि शेष 1,000 रुपए की राशि सरकार द्वारा संचालित सावधि जमा खाते में जमा की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीडीटी ने आयकर कानून 2025 के ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं। अब 20 लाख से महंगी प्रॉपर्टी डील, 5 लाख से ज्यादा का वाहन खरीदने पर पैन देना जरूरी होगा। सालाना 10 लाख से अधिक की नकद निकासी और जमा पर भी यह नियम लागू होगा। विभाग का लक्ष्य एआई और डाटा एनालिटिक्स के जरिए पारदर्शिता लाना है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। जनता इन ड्राफ्ट नियमों पर 22 फरवरी तक सुझाव दे सकती है। तो ये बड़ी अपडेट। 1 अप्रैल से लागू। 1 लाख रुपए से ज्यादा के होटल बिल पर भी पैन जरूरी होगा। तो प्रॉपर्टी खरीद बिक्री 10-20 लाख रुपए की सीमा से ज्यादा पैन कार्ड दिखाना होगा। 2 पहिया कार खरीद 5 लाख से ज्यादा दिखाना होगा पैन। नकद निकासी जमा 10 लाख से ज्यादा दिखाना होगा। होटल बिल 1 लाख से ज्यादा पैन जरूरी होगा। बात करते हैं मौसम की। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 9 फरवरी को कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में वर्षा हुई। तो अब 17 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम बदलाव आएगा। 17, 18, 19 फरवरी को 3 दिन वर्षा के आसार बने हैं। अब तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना बनी है। तो बड़ी अपडेट। दिन के तापमान में बढ़ोतरी, 17 से बारिश की फिर संभावना बनी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर पीएमटी व पीएसटी की तिथि जारी होने से संबंधित पत्र सोशल मीडिया पर जारी हो गया। राज्य कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर बताया कि जल्द तारीख जारी होगी। उन्होंने वायरल हो रहे पत्र को भ्रामक बताया। कहा कि अभी कोई तिथि घोषित नहीं हुई है। तो पुलिस भर्ती के बारे में फर्जी अधिसूचना वायरल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जमानत प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। जमानत मांगने वाला हर आरोपी अपने खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामले, लंबित केस और आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी हलफनामे के साथ अदालत को देगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तथ्य छिपाना, अधूरी जानकारी देना या चुनिंदा विवरण पेश करना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिकाओं में अक्सर अदालतों को अधूरे रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया राय बनानी पड़ती है, जिससे कभी अनुचित जमानत मिल जाती है तो कभी आरोपी आवश्यकता से अधिक समय तक जेल में रह जाता है। ऐसे हालात से बचने के लिए एक समान मानक जरूरी है। तो जमानत के लिए कोर्ट में बताना होगा पूरा आपराधिक रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े कामों के लिए अब आपको बार बार केवाईसी की झंझट नहीं झेलनी पड़ेगी। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार फरवरी के आखिर तक सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री का नया और बेहतर वर्जन लाने जा रही है। इसे डिजी लॉकर से जोड़ा जाएगा, जिससे आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन तुरंत और सीधे सरकारी डाटाबेस से हो सकेगा। तो अब डिजी लॉकर से जुड़ेगा केवाईसी। बार बार केवाईसी की टेंशन खत्म। इसी महीने से शुरू हो सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। व्हाट्सएप ने करोड़ों डेस्कटॉप और वेब यूजर्स के लिए नया अपडेट जारी किया है। अब यूजर सीधे व्हाट्सएप वेब के जरिए अपने दोस्तों और परिवार वालों को वॉइस और वीडियो कॉल कर सकेंगे। अभी तक यह फीचर केवल व्हाट्सएप के मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप तक ही मिलता था। तो ये बड़ा बदलाव व्हाट्सएप में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 4 से 11 फरवरी तक चलाए गए विशेष आयुष्मान चिरायु सर्जरी सप्ताह के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 1010 से अधिक सर्जरियां की गई। अभियान का उद्देश्य लंबित ऑपरेशनों का निपटारा कर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को राहत देना था। अंतिम दिन 11 फरवरी को भी कई जिलों में ऑपरेशन थिएटर देर शाम तक सक्रिय रहे। तो आयुष्मान योजना के तहत 10 दिन के अभियान में 1010 सर्जरी हुई। सरकारी अस्पतालों में चला विशेष अभियान, लंबित सर्जरी केस का भी निपटारा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को 17 जिलों में डे केयर के सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस प्रकार के सेंटर पहले 5 जिलों में शुरू किए जा चुके हैं। अब राज्य के 22 जिलों में डे केयर सेंटर चालू हो गए हैं। इन डे केयर कैंसर सेंटर का उद्देश्य कैंसर रोगियों को सुलभ, किफायती और उनके घर के नजदीक उपचार उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे देश में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरा है। तो 17 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर शुरू। बजट घोषणा पूरी करते हुए मुख्यमंत्री ने वर्चुअल उद्घाटन किया। अब 22 जिलों में डे केयर सेंटर की सुविधा
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हड़ताल खत्म हुई, 12 दिन के बाद तहसील खुली, एक दिन में 2607 रजिस्ट्रियां हुई। पहले दिन प्रदेश भर में तेजी से चला कामकाज, सर्वर डाउन से प्रक्रिया कई बार बाधित भी हुई। लंबित इंतकाल की संख्या अब भी बनी चुनौती, राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने गेस्ट शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने का फैसला कर उन्हें बड़ी सौगात दी है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं कि यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते डीए के अनुरूप होगी। जनवरी 2025 से 2% व 1 जुलाई 2025 से 3% बढ़ेगा। डीए के अनुपात में बढ़ोतरी होगी। गैस शिक्षकों को 1 जनवरी 2025 से 2% व 1 जुलाई 2025 से 3 की दर से मानदेय में वृद्धि मिलेगी। प्रदेश के 10 शहरों में सिटी बसों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ यात्रियों की सुविधा को लेकर भी धरातल पर काम शुरू हो गया है। जिन 10 शहरों में सिटी बसों का संचालन होता है उनमें रोडवेज के बस अड्डों के अंदर ही सिटी बस सेवा के डिपो भी तैयार किए जाएंगे और यहीं चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित होंगे। प्रदेश के पंचकुला, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र में सिटी बसों का संचालन होता है। अभी तक यहाँ 65 सिटी बसों का संचालन हो रहा है। इन शहरों में 12 मीटर लंबाई वाली कुल 375 सिटी बसों का संचालन होगा। इसके साथ ही पीएम ई बस सेवा के तहत भी अलग से 9 मीटर लंबाई वाली 250 बसों के संचालन की योजना प्रस्तावित है, यानी कुल 600 से ज्यादा बसें चली जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।